सुन लो सुन लो। ओए बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे भांडे। ओए बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे भांडे। भंगड़ा तद सजदा जद साइकिल चलाए बिजी पांडे। कल सवेरे 8 बजे से 5 दिन तक लगातार बिना उतरे साइकिल चलाएगा और अगर जीता तो पूरे 5000 नकद इनाम पाएगा। जी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, अपने जवान का हौसला देखिए, रौनक लाल का मेला देखिए, साइकिल का खेला देखिए। टिकट सिर्फ 5 रुपये, 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 5 बीजी क्या कर रहे हैं? अरे काका 5 दिन साइकिल चलाएगा? हाँ, बिना उतरे। कब? ये सब मौसी का कमाल है। बीजी भैया सोच लो। अरे भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो यार। भैया 5 घंटे की बात होती तो ठीक था, 5 दिन का फैसला थोड़ा बड़ा हो गया है, कैसे निभाओगे? साइकिल पे बिस्तर कहाँ बिछाओगे? बीजी भैया इतनी तेज धूप गिर रही है कि आपके सिर पे अंडा फोड़ दूंगा तो आमलेट बन जाएगा। जय बात चिकू, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से कि अकल चलाओ, साइकिल नहीं, समझे कब बीजी? अरे आंटी आप समझती नहीं है। अरे चलाने दो इंदू, एक दिन का शौक है, शौक उतर जाएगा तो ये भी साइकिल से उतर जाएगा। अच्छा, आप हमारे साइकिल से उतरने की चिंता ना कीजिए, आप अपने सर के बाल उतरने की चिंता कीजिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं डीपली घुस के करते हैं। और एक बात और बता दें, सुरीली के लिए 5 दिन क्या, हम 5 जन्म तक के साइकिल पे चढ़े रह सकते हैं, समझे कि नहीं? भैया फिर शादी कब करोगे? अरे यार गुड्डू, 10-10 मिनट रोज मिलेंगे गुरु। भैया हमारी मानो चैलेंज वापस ले लो। देखो गुड्डू, मुंह से निकली हुई पीक और नाक से निकली हुई चीख वापस नहीं आती, वैसे थूका हुआ पान और दी हुई जबान वापस नहीं आती, समझे कि नहीं? हे मौसी, ये पीक ठीक का सुना रहा है हमका। हाँ, तुम भी बोल दो ना इसका कि शादी के लिए तैयार हो। अरे आंटे, सॉरी भाभी, हमारे कहने का मतलब ये है कि इनसे शादी थोड़ी ना करनी है, हमको सुरीली शादी करनी है। हम सब मिलकर मौसी को समझाते हैं। हाँ साले समझाते हैं, जब समझाने का मौका था तब तो समझाया नहीं। सुरीली की शादी कुत्ते के साथ कर रहे थे साले हैं, और अब हमको समझाने चले हो। एक बात बता दें गुरु, हम जो करेंगे वो करके रहेंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया, और सब पूरे लापतागंज को ये दिखा देंगे कि हम सुरीली के प्यार के लिए क्या क्या कर सकते हैं। करते हैं, कभी कभी लोग प्यार में भी बहुत कुछ करते हैं। अरे बीजी पांडे बिना पास हुए 10 साल लॉ कर सकता है, तो बिना उतरे 5 दिन साइकिल नहीं चला सकता। अबे ये गुड्डू, ये हमारी तारीफ कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं? करते हैं, कभी कभी लोग बुराई में तारीफ भी करते हैं। साइकिल चलाने में हम तुम्हारे साथ हैं बीजी पांडे, आओ प्रैक्टिस करें, चलो। अरे कछुआ चाचा, कहाँ फंस गए, क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस, चलो बेटा। ना तूने बिज्जी साइकिल चलाएगा 5 दिन लगातार। आहा, खुद को तिस्मार खान समझता है का? ला नहीं कर पाया, साइकिल का चलाएगा? मायो बी चक 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 ए या फिश, गिर जाएगा। भैया देखो, मौसी तुम्हारी कितनी बुराई कर रही है। पापा कसम गुड्डू, अगर ये सुरीली की माँ नहीं होती ना तो किसी और की माँ होती। आहा, कौन बोल रहा है? हाँ, ये तो बिज्जी है, ये फिर आ गया। आज तो छोड़ेंगे नहीं। ओह गॉड, क्या लग रही हो यार। एक सेकंड गुड्डू, पकड़ो पकड़ो। पापा कसम सुरीली, यार कितनी हैंडसम लग रही हो यार।
अब हमारे कहने का मतलब ये कि इनका कहने का मतलब है भाभी कि आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। अबे इधर सुनो, हम उसको समझा लेंगे साले, समझे कि नहीं? मेला इधर नहीं लगा, पीछे लगा, वहाँ पीछे मुंह करो साले, उधर करो मुंह। यार कैसे लोग हैं यार ये। सुरीली, तुमको मालूम है हम मेले में लगातार 5 दिन तक साइकिल चलाएंगे। अरे तुमको मालूम है? ओह हाउ स्वीट। तो सुरीली, हम तुमसे आज कुछ मांगने आए हैं। सुरीली, तुम अपने ये नाजुक नाजुक से प्यारे प्यारे से सुरीली भरे फोटो से एक बार ऑल द बेस्ट बोलो ना। अरे यार ऑल द बेस्ट बोलने को बोला है, वो ये क्या है? ओ हम समझ गए, OES। पापा कसम सुरीली, अब हमें ये शर्त जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और इधर आओ और देखना, शर्त जीतने के बाद तुमको मेले में झूले में बिठा के ऐसे 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 झुलाएंगे। यहाँ तो बिज्जी नहीं है। अब मौसी हम यहाँ आए। तुम कब आए हैं? अभी आए हैं हम, सुरीली से ऑल द बेस्ट लेने आए थे, वो हमने ले लिया। पापा कसम अब हम ये शर्त जीत जाएंगे, समझी कि नहीं? अरे भागो यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं, बाय। चल भाग। ओम भर्गोस्वतस्वतुर्वण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय बजरंगबली की जय। हाँ भाई, हो गया सब कुछ? सब कुछ हो गया जी। हाँ तो भाई पुत्र सुन ले, साइकिल पे चढ़ने से पहले आखिरी बार सोच ले, जो एक बार तू साइकिल पे चढ़ा और मेरी ये सीटी बजी, उसके बाद 5 दिन बाद ये सीटी दोबारा बजेगी और तू साइकिल से उतर सकता है। हाँ, हर 24 घंटे में तुझे 10 मिनट मिलेंगे नीचे उतरने के लिए। उसमें तू दीर्घ शंका करना चाहे या लघु शंका, वो तेरी मर्जी। बाकी सारा काम साइकिल के ऊपर ही, खाना पीना नहाना धोना सोना सब साइकिल पे है। ये तो नहीं कर पाएगा, 2 दिन में उतर जाएगा, फिर जिंदगी भर टकला रह जाएगा। मौसी, आप अपने टकले की चिंता करिए, हमारे टकले की नहीं, समझी कि नहीं? जब 5 दिन बाद हम जीतेंगे तो आपका भी यही हाल होने वाला है। आजा भाग के आजा। अरे यार, रौनक सिंह जी। हाँ जी। आप सीटी बजाइए और 5000 रुपए का इंतजाम करिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जय बात, ये है लापतागंज का लौंडा। लापतागंज जिंदाबाद, लापतागंज जिंदाबाद, बजरंगबली की जिंदाबाद, बजरंगबली की जय। बेटा, तुम अपना प्यार जरूर पाना, क्योंकि कभी कभी लोग अपना प्यार पा भी जाते हैं। विजय पांडे, तुम फिक्र मत करो, हम रोज तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लेके आएंगे और इधर साइकिल में बैठे बैठे पहना देंगे। हाँ, और 4 समोसे की जिम्मेदारी हमारी, और पान हम खिलाएंगे विजय भैया। और विजय बाबू, तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए रोज रोज एकदम छन्नाटेदार नई नई धुन हम बजाएंगे। बैठो बैठो विजय भैया, ऑल द बेस्ट। इंदू, कहाँ हुआ मौसी? कहाँ जा रही है बेटा? मेले माँ, वो बिजी पांडे ना, बिजी पांडे बहुत गर्मी में साइकिल चला रहा है, उसके लिए सत्तू और खाने की चीजें ले जा रहे हैं। पूरा गांव कुछ न कुछ ले जा रहा है सिवाय तुमरे। नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं हैं। रुको, हमने भी कुछ बनाया है, रुको। हाँ जल्दी लाना मौसी, हमारे पास टाइम नहीं। हाँ आ गए। ए लो बेटा, ये क्या है? एक खस का शरबत है बेटा। हमको नहीं पीना है। तुम्हारे लिए नहीं है तो उसके लिए है, गर्मी में ठंडक पहुंचाएगा। किसको ठंडक पहुंचानी है? उसी को। उसे किसे? बिजी को। धूप में साइकिल चला रहा है, शरबत पिएगा तो अच्छे से साइकिल चलाएगा। ये बात मौसी, लेकिन हम इसका नहीं ले जाएंगे। कहाँ है बेटा? अच्छा नहीं बनाया है का? नहीं, तुम तो हमेशा अच्छा ही बनाती हो, लेकिन अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो खुद ही जाके दे आओ ना। हे मौसी,
हम तो कहते हैं दोनों की शादी करा दो, साइकिल वाइकिल चलाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बेटा हम कर देंगे, पहले कुछ कमाए तो। अब साइकिल चला के जो पैसे कमा रहा है उसी के काम आएंगे, है ना? नहीं मौसी, हम चलते हैं, चलो। हे मौसी, कछुआ चाचा बता रहे थे कि बिजी पांडे है ना, वो एकदम फर्राटेदार साइकिल चला रहा है। अच्छा, एकदम फटफटिया जैसी। दीदी हम आ गए। आ गए छोटू। अरे दीदी तुम इस वक्त ये लोटा लेके बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ ये तो शरबत है, पता है? क्या? बिज्जी साइकिल चला रहा है। अरे साइकिल तो पिताजी चलाते थे। मेले में चला रहा है। मेले में पिताजी चलाते थे। 5 दिन लगातार चलाएगा। पिताजी 7 दिन चलाते थे। आहा, बिजी 5 दिन लगातार साइकिल चलाएगा तो 5000 का इनाम जीतेगा और सुरीली के साथ शादी कर लेगा। अच्छा, तो इस बात की खुशी में हमें मिठाई खिलाओ दीदी। हाँ। क्या कहा दीदी? अरे 5 दिन लगातार साइकिल चलाएगा तो 5000 का इनाम जीतेगा और सुरीली के साथ शादी कर लेगा। एक बार फिर से कहो दीदी। अरे 5 दिन लगातार साइकिल चलाएगा तो 5000 का इनाम जीतेगा और सुरीली के साथ शादी कर लेगा। अब समझ के कहो दीदी। 5 दिन लगातार साइकिल चलाएगा तो 5000 का इनाम जीतेगा और सुरीली के साथ शादी कर लेगा। और हम दोनों को टकला कर देगा। हाँ? अरे याद है सारे गांव के सामने क्या शर्त रखी थी? हम लापतागंज में खड़े होकर चैलेंज करते हैं कि 7 दिन के अंदर हम 5000 रुपए कमाएंगे तभी सुरीली से शादी करेंगे, वरना जिंदगी भर टकले रहेंगे। और अगर 7 दिन के अंदर कमा लिए गुरु तो हम और दीदी दोनों टकले हो जाएंगे। इसका मतलब बिज्जी पैसे कमा लेगा तो हम दोनों को टकला होना पड़ेगा। ए छोटू। हाँ। कैसे लगोगे तुम टकले होकर? अरे दीदी तुम कैसी लगोगी टकली होकर? चलो भागो। ए मौसी, का है दो? का मामा टकला गए का? ए मौसी। हाँ। अरे हम मेले में ना 2 रुपए का एकदम लल्लन टॉप सिंदूर लेकर आए हैं। सिंदूर? तुमने लिए भी लाए हैं, नाराज नहीं होना। अब मांग ही नहीं रही तो सिंदूर कैसे भरेंगे? का? मौसा जी लबलबा गए का? ना है तो? ये देखो। टकले हो जाएंगे तो मांग कैसे भरेंगे? अरे मांग तो पिताजी भरा करते थे, उन्होंने कईयों की मांगे भरी। मांग भरने का उन्हें बहुत शौक था, उनकी कई मांगे भी थी, वो अक्सर मांग के खाते थे। चुप करो, अब हम सिंदूर कहाँ भरेंगे? चिंता मत करो दीदी, बस सिंदूर संभाल के रखो। तुम्हारी मांग की हिफाजत अब तुम्हारा छोटू करेगा। लाओ हमें शरबत पिलाओ। नहीं बिजी के लिए है बेटा, पूरा गांव कुछ खिला पिला रहा है, हम सोचे शरबत पिलाएंगे। अरे बिजी को हम शरबत पिला देंगे, तुम जाके आराम करो। पिला देना। हाँ हाँ दीदी चिंता मत करो। बिजी पांडे, अब तुम्हें हम ऐसा शरबत पिलाएंगे कि तुम पिल जाओगे। अरे भाई सुनो, जमाल गोटा है। क्यों, पेट में कब्ज है? अरे कब्ज तो पिताजी को होता था, भाई तुम जमाल गोटा दो। ये लो, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, पीते ही सब साफ। आज सब साफ कर दूंगा। एक हाथ में जमाल गोटा, दूसरे हाथ में लोटा, कसले बेटा लंगोटा। मामा कसो मत, ढीला करो। अरे तुम अपना मुंह गीला करो। लगता है तकलीफ ज्यादा है, इसलिए कि लोटा साथ में लेकर आए हो। कहो तो यहीं पर पी ले। नहीं, यहाँ मत पियो, बहुत ही पावरफुल है, पीते ही सब साफ कर देता है। आदमी हर 2 मिनट में अंदर भागता है, तुम बाहर भागो। बाहर तो पिताजी भागते थे, आज खैर। हमें गंजा करने चला है, अब देख हम तेरे ऊपर कैसे उस तरह चलाते हैं। बिज्जी के हाथ में लोटा, जब पिएगा जमाल गोटा
हो जाएगा फिर छोटा। पापा कसम है बहुत खोटा। कौन है बे? अरे दम है तो सामने आ। ओ, हवाई जहाज से फेंक के मारा है। छोटू, दोपहर में लोटा लेके? अरे दोपहर को तो पिताजी जाते थे, अब तुम जा रहे हो। अरे भाई इसमें शरबत है, तो ला दो ना हम पी जाए। अरे तुम्हारे लिए नहीं, पापा का बिजी के लिए है। बिजी पांडे? वो तो तुम्हारा दुश्मन है। अरे दुश्मन तो पिताजी हमारे नहीं होते भाई। हम दिखने में कठोर हैं लेकिन अंदर से हैं बहुत मुलायम। अब दीदी ने हमसे कहा कि गर्मी में बिजी पांडे साइकिल चला रहा है, तो हमने सोचा जाके शरबत पिला दें। भाई दुश्मन को खिला पिला के हराने में मजा आता है। अब बोलो। हराते हैं, कभी कभी लोग दुश्मन को खिला पिला के भी हराते हैं। अरे हिम्मत है तो सामने आओ। ऊपर हवाई जहाज से फेंक के मारते हैं, यहीं से दिख जाए ना तो फेंक के मारूंगा, हवाई जहाज छोड़ दूंगा। अरे सुत्ती ऊपर देख के किससे गुस्सा कर रहे हो? छुआ चाचा देखो ना कैसे कैसे लोग हैं। ऊपर हवाई जहाज से शीशी फेंक के मारते हैं। मारते हैं, कभी कभी लोग हवाई जहाज से शीशी फेंक के ही मारते हैं। जमाल गोटा, लोग हवाई जहाज में जमाल गोटा पीते हैं। ये शीशी तो मामा हमारी दुकान से लेके आए थे। छोटू तो बिजी पांडे को शरबत पिलाने गया है। कहीं मामा बिजी पांडे को जमाल गोटा तो पिलाने नहीं गया? मैं घास हूँ, उसके हर किए धरे पे उगाऊं। पापा कसम। अबे आ गया। ओए ए मुंडे, अब ये दे। ये ले, तेरी होने वाली सास ने खास खसखस शरबत भेजा तेरे लिए। हाय, अबे गुड्डू। हाँ भैया। अबे मौसी को हम पे प्यार कैसे आ गया बे? अरे इसमें मौसी की ममता और मामा की मासूमियत घुली हुई है। अच्छा, तो मामा भी बे? कभी कभी। लेकिन एक बात बता दे गुरु, तुम दोनों गंजा करके ही रहेंगे बे। लो बे। भैया 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 क्या कर रहे हो? ठीक से संभाल के भैया। तुम शरबत काहे को पी लिए? अरे कैसी बातें कर रहे कछुआ चाचा। पापा कसम, हमारी बुढ़वी सास ने हमारे लिए अमृत बनाया अपने हाथों से और हम उन्हें पीने से मना करते। अरे ये अमृत नहीं था, इसमें जमाल गोटा मिला हुआ है बेटा। क्या? अबे जमाल गोटा। अबे यार गुड्डू, अबे यार अचानक से मेरे पेट में गुड़गुड़ सी होने लगी बे। क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे ये क्या, हमारे पेट में गुड़गुड़ क्यों होने लगी? अरे सुनिए। हाँ जी। लोटा मिलेगा, लोटा। जमाल गोटा वाला या बगैर जमाल गोटा वाला? मामा तुमने धोखा दिया है बीजी को। मामा छोड़ेंगे नहीं, पापा कसम बता रहे तुमको। ओए घबराओ मत यार, रौनक सिंह के होते हुए मामे का ड्रामा फेल हो गया है। ओए रौनक सिंह तो मोहब्बत करने वालों की हार बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, तो रौनक सिंह ने मामा को एक्सचेंज में फ्री फंड में जमाल गोटा पिला दिया है। अबे क्या कह रहे हो? क्या हमारे साथ धोखा? आपको अपने 5,000 रुपए बचाने हैं या गंवाने हैं? बचाने हैं भाई, तो आपके 5,000 रुपए हम बचा देंगे और इस लड़के को साइकिल से गिरा देंगे। कैसे? धक्का देके? अरे नहीं, धक्का तो पिताजी दिया करते थे, हम तो धोखा देते हैं। कैसे? सुनिए, ये हमने अपने हाथों से खासम खास खस का शरबत बनाया है। बस इस खस के शरबत को
उस लौंडे को पिला दो, वो लौंडा साइकिल से उछल कर खिसक लेगा। ये मारा भाई, हमारे 5,000 रुपए बचाने की खुशी में अब रौनक सिंह आपको एक खासम खास शरबत पिलाता है। तो पिलवाइए। अबे गुड्डू, मामा की निकल पड़ी बे। यहाँ कहीं शौचालय मिलेगा? हाँ, सीधा चले जाओ जी। वहाँ नहीं है, अरे। वापिस आओ जी। पीछे जाओ, वहाँ राइट को देखो तो लेफ्ट में शौचालय है जी। हाँ, लेफ्ट में माँ लिखा हुआ है, राइट में पू लिखा हुआ है जी। आँख बंद करके माँ में चले जाओ। जी। यहीं बैठ जाओ, मजा आएगा गुरु। लेकिन राजीव, आपने ये सब किया क्यों? अरे यार, अपनी प्रीतों के लिए जो अपने हाथों से हमें लस्सी बना के पिलाती थी वॉशिंग मशीन में, उसके प्यार में हम भी हारे बैठे हैं यार। ये देखो गुरु, बहुत बड़े वाले हैं ये। अरे हमने भी हिस्सा लिया था ये 5 दिन की साइकिल रेस में, लेकिन हम तो तीसरे दिन ही गिर पड़े थे बे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमारी प्रीतो आई और हमें सीधे शादी के मंडप में ले गई। तब से चल रहा है 5 दिन के साइकिल का खेला और रौनक सिंह का मेला। अरे ऐसे तो कितने आए और कितने गए जमाल गोटे वाले। ये सब मौसी का किया धरा है। मौसी ने ही मामा को भेजा होगा बीजी पांडे का चैलेंज तोड़ने के लिए। भैया के पापा की कसम, हम उस बुढ़िया को छोड़। अरे मेरा गिलास छोड़ दो भाई। भैया तेरा साइकिल देना। अबे पगला गए क्या? मेरा मतलब साइकिल से उतरना मत, हम अभी आते हैं। अरे गुड्डू, संभल के यार, उम्र है उनकी, उम्र हो चुकी है। अरे रुको, अरे गुड्डू पता नहीं मिस्री को क्या कहेगा जाके। तुम लोग बीजी का ध्यान रखो, हम देखते हैं। अच्छा, हाँ, जाओ चाचा। चला बेटा, शाबाश, चला। हो गया। अरे सुनिए, हाँ जी। आपने अपने लेफ्ट वाला शौचालय बताया था या हमारे? भाई हमने तो अपने लेफ्ट वाला बताया था, आप किसके लेफ्ट में घुस गए? अरे हम तो वो क्या है कि अरे अभी 1 मिनट बाहर नहीं जाओ। हाँ, अब इधर आ। बुढ़िया किसको बोला? सॉरी, आपको नहीं कहा, आप जाओ। लेडी मौसी, बुढ़िया बाहर आओ। गुड्डू क्या हुआ? कम हियर बुढ़िया, कम हियर। हमको बुढ़िया बोला? हाँ बोला, बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, क्या पगला गया होगा? कहाँ भागता है? किसको बुढ़िया कह रहा है? कहाँ भाग रहा है? चल उतर नीचे। अरे पगला गया है, देखो यहाँ खड़े होके जोर जोर से बुढ़िया बुढ़िया पुकार रहा है। और क्या बोलूं बिपाशा बासु, शर्म नहीं आती? अरे भैया वहाँ जान पर खेलकर साइकिल चला रहे हैं और तुम लोटे में जमाल गोटा भेजती हो। हम कहा जमाल गोटा भेजे? अरे सही तो कह रहा है गुड्डू मौसी, लोटे में जमाल गोटा मिला के किसने भेजा? अरे नहीं बेटा, हम तो लोटे में खस का शरबत भेजे थे। अच्छा, खस का शरबत भेजे थे। अच्छा, ऐसा खस का शरबत भेजे थे कि बीजेपी के खसखसा जाता। हाँ, क्या बात कर रही है? मिस्री, हम तुमको क्या समझे थे, तुम कहाँ निकली? फालतू की बातें मत करो। फालतू की बातें तो तुम कर रही हो। तुम नहीं जानती हम कौन हैं। तुम नहीं जानती कि हम कौन हैं। हम लालगंज के पहलवान लाल सिंह की बेटी है। हम हमारी अम्मा सिंधुमती की कसम खा के कहते कि दोबारा ऐसा किया ना तो हम बहुत वैसा करेंगे। हमने ऐसा किया कहाँ है? अरे मिस्री, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो छोटू है जिसने किया है। तुमने जो खस दिया था ना, उसमें वो जमाल गोटा मिला के बीजी पांडे को पिला रहा था। अरे वो तो रौनक सिंह का भला हो कि उन्होंने बचा लिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता मिस्री। अब इसमें हमारी क्या गलती है? देखो तो छोटू किसका रहता है, अपने पिताजी पे गया है। पिताजी भी जमाल गोटा ही खिलाते थे। अब क्या करे बता, हम तो चाहते हैं हमारी गूंगी लड़की है उसकी शादी हो जाए। अरे मौसी तो करा दो ना, सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। बेटा लड़का कुछ कमा के तो दिखाए। लड़की है, भेड़ बकरी नहीं है, ऐसे कैसे शादी करा देंगे? अरे मौसी हमका माफ कर दो ना।
माफ कर दो मौसी, रोना नहीं। अरे माफ कर दो मौसी, लेकिन उस मामा को हम नहीं छोड़ेंगे। अरे पहले पकड़ में तो आए। मतलब लोटा लेके ऐसा घुसा है कि 2 दिन से पहले वो बाहर निकलेगा ही नहीं। अरे दीदी, अरे दीदी, दीदी, अरे दीदी जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। अरे जो खाया था सब निकल गया। घोड़ा छाप जमाल गोटा ने गधा बना दिया है दीदी। पेट सिकुड़ के एकदम एलिजा की तरह हो गया है। अरे बताओ खाने में क्या बनाया है? तुम्हारा सर है। आजा। अरे सर तो पिताजी खाते थे। चुप करे, तुम्हारी वजह से पूरे लापतागंज में मेरी नाक कट गई है, समझे? अरे नाक तो पिताजी की कटी थी, तुम्हारी कैसे कट गई? तुमने बीजी को जमाल गोटा पिलाने की कोशिश की, इसलिए काहे की बताओ? अरे दीदी हम तो तुम्हारी मांग बचाने के लिए गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि बात मांग से उतर कर नाक पर आ जाएगी। देंगे लपड़, पता है पूरी जिंदगी में हमारा इतना बड़ा अपमान नहीं हुआ है। ए हिंदू जब्बार जब्बार करके हमें कितनी बातें सुना रही थी, पता है? क्या जरूरत थी बिजी पांडे को जमाल गोटा पिलाने की? शर्म नहीं आती है? शर्म तो पिताजी को आती थी। अरे दीदी गलती करके खुद अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं हम। असली गलती तो पिताजी की थी। क्या? वो हो तुम। दीदी हम गलती है? हाँ। पिताजी की गलती? हाँ। सबसे बड़ी गलती? बस। ए छोटू, ए छोटू, अरे ए छोटू! अरे भैया कहाँ हो, जल्दी आओ भैया। अबे क्या है यार, चरस बोधियो साले, मूड बनता है चिल्ला देते हो, क्या है? अबे पूरी तरीके से करने भी नहीं देते हो तुम। अरे भैया 10 मिनट में और क्या क्या कर लोगे? सुरीली हट पे। अरे यार पापा कसम सुरीली, हाउ स्वीट, हमको भूख लग रही है यार। अरे भैया सिर्फ 5 सेकंड बचा है, पहले बैठ जाओ फिर बातें करना। अबे यार गुड्डू एक निवाला ले लेते, चल रहे हैं यार। अरे यार गुड्डू 5 सेकंड है तो लाओ। अरे रुको रुको, अरे क्या है? तो कर लेने दो। क्या हुआ? अरे इतनी गर्मी में बेबी जी को ऊन पहनाएगी क्या? हाय भैया, ये बिजी पान नाक से काहे थूक रहा है? अरे ये बिजी पाड़े नाक से पान नहीं थूक रहा है, इसके नाक से खून निकल रहा है। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई हैंगी? हे माँ सरस्वती, इस लौंडे की रक्षा करना माँ। हैंगी चलो और डॉक्टर को लेकर के आ जाओ। अरे ये 45 डिग्री टेम्परेचर में साइकिल चलाएगा तो नाक से क्या कान से भी खून बहेगा। उधर मेरी बात मान, साइकिल से उतर जा। नहीं, अब तो 5 दिन बाद ही साइकिल से उतरूंगा। मत कर ऐसा यार, उतर जा पुत्र, उतर जा। भैया भैया संभालो। सुरीली बस तुम इसी तरीके से हमारे सामने रहो, पापा कसम हमको कुछ नहीं होगा। बिजी उतर जा, बिजी बहुत हो गया, उतर जा भैया। बिजी भैया भैया अरे ये कौन है? आगे हैंगे, आगे हैंगे। ए एलिजा, अरे डॉक्टर लाने के लिए भेजा था, मरीज नहीं। इंदुमती पूरे लापतागंज में यही एक डॉक्टर बचे हैंगे। हाँ भाऊजी बड़ी मुश्किल से ये मिले, ग्लूकोज चढ़वा रहे थे। भाई साहब मुझे जाने दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब जिंदगी भर खूब लोगों को खून चूसा है। हाँ, अब चुपचाप इलाज कर दो, नहीं ये ग्लूकोज की बोतल निकाल करके हम बिजी पाड़े के अपने हाथ से चढ़ा देंगे। निकल लोगे 2 मिनट में। हाँ। अपने बिजी को बचा लो डॉक्टर साहब। अरे इंजेक्शन दो। संभाल के डॉक्टर साहब। हे भगवान, अरे इतनी गर्मी, ऊपर से साइकिल। अरे इंजेक्शन दे दिया है पर कह नहीं सकते कि चक्कर का अटैक दोबारा कब आ जाए।
इतनी गर्मी को कंट्रोल करने का इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, ऊपर वाले के पास है। भाई साहब मुझे वापस भेज दो। ये पकड़ो बे लौंडे, ले जाओ इनको बे। रास्ता किधर है? इधर इधर। हे गंगा मैया, हमरे बिजी की रक्षा करना। अरे रोना नहीं सुरीली, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ए लीजा कुछ करना, जो पंडित जी को बुलाओ, हम हवन करेंगे। हवन? हाँ। हाँ हाँ, हवन करने से भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ। भगवान प्रसन्न होंगे तभी ठंडा होगा। हाँ। तब आराम से बिजी पांडे साइकिल चला सकेगा। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। लगता है पंडित जी ने कुछ ज्यादा ही मंत्र पढ़ दिए। अरे पंडित जी, मौसम को ठंडा करने के लिए हमने हवन किया था। पंडित जी, धूप में बारिश हो तो सियार का शादी होता है, नहीं तो आशिक की बर्बादी। भैया तुम ठीक तो हो ना? 401। डॉक्टर साहब अरे ध्यान से देखो, थर्मामीटर उल्टा पकड़ा है। हाँ, अरे इसे 104 बुखार है। डॉक्टर साहब कुछ उपाय बताइए। उपाय ये है कि साइकिल को नीचे उतारो, वरना साइकिल की जान भी जा सकती है। ठीक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिजी को साइकिल से उतारो, वरना बिजी मर जाएगा। अरे चाचा, हमको तो बहुत डर लग रहा है। बिजी सुनो बेटा, उतर जाओ, रुक जाओ। अरे नहीं उतरोगे नहीं तुम बिजी। मर जाएगा कछुआ। मरने दो उसको, रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही दिन मर जाए, नहीं तो कल से फिर तुम उसके पीछे झाड़ू लेकर दौड़ोगी मारने के लिए। बिजी। भैया नहीं बिजी पांडे, तुमको चलना होगा। तुम चलो बिजी। चाचा नहीं चल पा। चलेगा, तुम लो नहीं कर सके, लेकिन ये तुम जरूर पूरा करोगे। बिजी चलो। अरे कछुआ चाचा क्या कर रहे हो? हमको विश्वास है बिजी, तुम चलो। कछुआ चाचा नहीं चलो, तुम जीतोगे बिजी। भैया बिजी। बिजी उतर जा बेटा, हम शादी के लिए तैयार हैं। बात अब मौसी को हराने की नहीं है और ना ही सुरीली को पाने की है। सवाल ये है कि हमारे जैसे बेकार लोग जीवन में कुछ कर सकते हैं या नहीं, और हम यही साबित करना चाहते हैं कि हमारे जैसे बेकार लोग जीवन में कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं।